Hi, my name is Sarfraz and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है स्टेट एंड प्रूव गॉसेस लॉ इन डायलैक्टिक्स एंड आल्सो डिराइव राइट इट्स डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। तो हमारे स्टेप्स ये हैं। स्टेप नंबर 1 में हम डिफाइन करेंगे गॉसेस लॉ इन डायलैक्टिक्स। फिर हम स्टेप नंबर 2 में डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड करेंगे और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये स्टेटमेंट है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/k एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज enclosed by the surface is called Gauss's law in डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये है इसकी डेफिनेशन। सही है। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। और अभी हमने इनकी प्लेटों के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस नहीं किया। तो ये देखें, ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि एक सिंपल कैपेसिटर है और इसके प्लेट्स के दरमियान कोई भी मीडियम हमने अभी प्लेस नहीं किया। बाद में हम अगले केस में यहाँ प्लेस करेंगे। So let A is the area and D is the separation between the plates as shown in the figure। तो ये देखें जी, दोनों प्लेटों के दरमियान ये जो सेपरेशन है ये हमने D सपोज किया। Now consider a Gaussian surface between these two plates of capacitor। तो इन प्लेटों के दरमियान हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। तो ये जी, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको हमने ई नॉट से डिनोट करना है। ठीक है। और ये गाशियन सरफेस आ गई। देखिए जी, ये गाशियन सरफेस है और एक साइड इसकी फील्ड्स के अंदर है और एक साइड आपने इसकी फील्ड प्लेटों के बिटवीन रखनी है, प्लेटों के ऊपर रखनी है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज फाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई डॉट ए। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये देखें ई डी कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे दोनों का एंगल यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ये जीरो ऊपर है, ये 100 नहीं है, डबल जीरो नहीं है एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ ऊपर डिग्री है। ठीक है। आपने ये ऊपर डिग्री लगाना है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, कॉस जीरो जो होता है वो 1 के इक्वल होता है और ये ई हमने बाहर लिख दिया और इसको हमने सॉल्व किया तो ये ई जो है वो ई नॉट है, तो यहाँ ई नॉट आ जाएगा। और इस पूरी सरफेस का जो एरिया हमने सपोज किया वो ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा निकला है फ्लक्स। अब हमने यहाँ से क्या करना है, नाउ फ्रॉम द गॉसेस लॉ एज वी नो दैट गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है। तो ये वाली वैल्यू हमने क्या करनी है, इसके अंदर पुट कर देनी है। ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये वैल्यू पुट की, ये हमारे पास आंसर आ गया। और यहाँ से हमने इसको रीअरेंज करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ई नॉट की। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जी हम, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। अभी ये प्लेटों के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, उसमें ई नॉट आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है। नाउ सपोज वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड शोन इन फिगर। ये देखें जी, एक फिगर है। तो यहाँ पे ये वही पीछे वाली फिगर है। अभी हमने क्या करना है, इन दोनों प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर देना है। तो यहाँ देखें जी, ये देखें, ये जी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। ठीक है जी। लेट के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो मटेरियल है इसका डाइलेक्ट्रिक, हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये इसको हमने सपोज कर लिया, इसकी वैल्यू के है। ओके। अब जो ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं तो क्या होता है, इसकी पोलराइजेशन हो जाएगी। तो इसमें तमाम जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एक तरफ हो जाएगा और तमाम जो मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरी तरफ पे चला जाएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव साइड जो प्लेट होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा और जो नेगेटिव प्लेट होगा वो पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पे चला जाएगा। तो इनमें दोनों में यहाँ से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन में होगा। ठीक है। The charge Q on the plates remain constant, but induced charge Q dash appears on the surface of dielectric medium as shown in figure। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो इसको हमने Q प्राइम से डिनोट करना है। Thus, this polarized medium produces an induced EMF, induced electric field
विच इज ई प्राइम एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लैक कलर में आपको लाइनें नजर आ रही है, ये इंड्यूस फील्ड है, ये ई प्राइम से हमने डिनोट करना है। जबकि इन प्लेटों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट था। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्चुअली दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं। एक रेड लाइनों में है, वो ऊपर से नीचे है, जिसको हमने ई नॉट से डिनोट किया हुआ है। और दूसरा इंड्यूस फील्ड है या पोलराइज्ड फील्ड है, वो ई प्राइम है, वो ऊपर की तरफ है। ठीक हो गया। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन एज। अब नेट फील्ड क्या होगा, एक फील्ड ऊपर से नीचे है, दूसरा नीचे से ऊपर है, तो अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए जी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई प्राइम। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या निकल आया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। नाउ वी कंस्ट्रक्ट द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म में हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक हो गया जी। द नेट चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस इज। नेट चार्ज क्या होगा जी, ये गॉसियन सरफेस देखें, ये कंस्ट्रक्ट हमने कर ली, ये ब्लू कलर की, ये गॉसियन सरफेस है। और इसमें नेट चार्ज क्या होगा, प्लेटों के ऊपर कितना चार्ज था, क्यू। और इन मीडियम की सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू प्राइम है। तो नेट चार्ज क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये नेट चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक हो गया। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज गिवन एज। तो आपने अब E इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू प्राइम, ये क्यू प्राइम है यहाँ पे, इसको आपने क्यू प्राइम कर लेना है, तो ये क्यू प्राइम है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको सेपरेटली डिवाइड कर देना है। ये देखिए जी, आप इनको अलग-अलग डिवाइड करें तो ये चीज़ आ जाएगी। ओके। और बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कैन आल्सो बी रिटन एज। हम जानते हैं कि मीडियम के मीडियम के बगैर और मीडियम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक जैसा नहीं होता, बल्कि मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ये रिलेशन के साथ। तो ये मीडियम के साथ वाला है, ये मीडियम के बगैर वाला है। आपने क्या करना है, इसको आपने के नॉट के ई से डिवाइड कर देना है, तो ये विद विद मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये इसकी क्यू नॉट की वैल्यू पीछे से हमने यहाँ से इसमें पुट कर देनी है। अब हमारे पास ई की एक वैल्यू ये है और ये एक एक्सप्रेशन ये है। आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, या यूँ कह लीजिए कि ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और बाद में आपने क्यू प्राइम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने ये वो वैल्यू पुट कर दी, देखें जी ई की। और अब इसको हमने क्या करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है और क्यू प्राइम की वैल्यू निकालनी है। देखिए जी, यहाँ से ए तो कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, तो आपको फाइनल में ये फैक्टर नज़र नहीं आएंगे। ये फैक्टर भी कट गया, सिमिलर है, ये भी फैक्टर कट गया और ये भी दो फैक्टर कट गए, तो एक ही फैक्टर यहाँ से बचा। तो यहाँ से हमें इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज किया, तो क्यू प्राइम की ये वैल्यू आपको आ जाएगी। अब हम गाजी लॉ जानते हैं। नाउ द गाजी लॉ इन डाइलेक्ट्रिक टेक फॉर्म एज। तो ये जी गाजी लॉ है, फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये क्यू की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो उसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे मैथमेटिकली, एप्सिलॉन नॉट को साइड पे ले गए और ये क्यू प्राइम की वैल्यू निकाली और इसको रीअरेंज किया, और ये आपके पास एक फॉर्म आ गया जिसको हम बोलते हैं गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। दिस इज गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स, इसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो चलिए अब हम इसके डिफरेंशियल फॉर्म और इंटेग्रल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल फॉर्म है, तो हम एक चीज़ डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है। अब इसको सिंबल्स में लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के सिंबल को P और ये Q और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायपोल मूवमेंट, वॉल्यूम को V से, और यहाँ से इसको थोड़ी रीअरेंज की, इसकी वैल्यू पुट की, और यहाँ से आपको पता है ये D से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला D इस वाले D से कैंसिल हो गया। ठीक है, और बाकी हमारे पास सिर्फ क्या बचा, QA, और इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो आप इसको P, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है। इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, द चार्जेस विच लीव स्मॉल एरिया ds, वो कितना होगा, यहाँ से आपने a को इधर मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास q आ जाएगा। ठीक है, ये a को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा।
तो ये कितने एरिया में है? सिर्फ डी ए एरिया में, डी एस एरिया में। और पूरे वॉल्यूम में कितना होगा? आपने क्या कर देना है, आपने दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर देना है, तो ये पूरी सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी सरफेस पे चार्ज आपका ये आ गया। अब आपका चार्ज विच रिटेन्ड बाय होल वॉल्यूम वो क्या होगा? आपने यहाँ पे जस्ट नेगेटिव साइन लगा देना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। ये इक्वेशन आगे यूज होगी स्टूडेंट, इसको जरा ज़हन में रखना है आपने। ठीक हो गया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इसको सिंबल्स में भी लिख सकते हैं। चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और देन डी क्यू अपॉन डी वी होगा। यहाँ से आप इसको रीअरेंज करें तो डी क्यू की वैल्यू निकलेगी डेंसिटी अपॉन डी वी। और यहाँ से देखिए जी द चार्ज डी क्यू रिटेन्ड बाय द वॉल्यूम डी वी इज रहू डी वी, और द नेट चार्ज रिटेन बाय द वॉल्यूम डी वी जी का बजाय आपने होल वॉल्यूम कर देना है, और उसके लिए आपने क्या कर देना है? दोनों साइडों से इंटीग्रेट कर देना है। तो जब हम दोनों साइडों से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब पीछे इक्वेशन नंबर 1 मैंने कही थी, इसको तो ज़हन में रखना है, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और यहाँ से हमने क्या करना है? अप्लाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम। जी, इस साइड पे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है, जो कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ डी ए लगा हुआ है। अब जब बाद में देखेंगे तो यहाँ पे डी वॉल्यूम आ जाएगा। सो अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम, ये इस राइट हैंड साइड पे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है, और यहाँ पे देखें जी डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट इस तरह हमारा आ जाएगा। अब हमने इसको रीअरेंज करना है और इंटीग्रल साइन कट जाएंगे, ये डीवी भी आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। और इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस डेल डॉट पी इक्वल सिग्मा रहू पोलराइजेशन। ठीक हो गया? नाउ द नेट चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ये दोनों का सम होगी, बगैर पोलराइजेशन और पोलराइजेशन के साथ। दोनों को आपने ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है? ये इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये रहू पी की आपने पीछे वैल्यू निकाली, वो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या निकला है? नेट चार्ज डेंसिटी। ओके, नाउ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ था कि डेल डॉट ई अपॉन, अब यहाँ आ जाएगा नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वाली वैल्यू आपने स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, अब आपने इसको रीअरेंज करना है। इसको आप पहले इसको इस तरफ ले आए, इसको मल्टीप्लाई करना है, रीअरेंज करना है, और इतनी ये जो ब्रैकेट में चीज़ है इसको आपने डी कहना है। डी का नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जरा ज़हन में रखिएगा, इस क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इसमें पोलराइजेशन वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये वाली चीज प्रोडक्ट आपस में हो रही होती है एप्सिलॉन नॉट के साथ। और ये रहा आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। so this is known as differential form of Gauss's law in dielectrics। तो अब चलिए इंटीग्रल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म में आप देखते हैं जी, डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म निकालने के लिए हम आगाज डिफरेंशियल फॉर्म से ही करेंगे। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स अभी अभी हम प्रूव करके आए। डेल डॉट डी इक्वल रहू होता है जी। अब इंटीग्रेट ऑन दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड ओवर द वॉल्यूम। अब आपने इसको दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन करना है वॉल्यूम पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेशन आ जाएगी, और यहाँ पे आपने करना है अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इतने हिस्से पे आपने सिर्फ डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देना है। ये जी यूं ही आप डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल में। और यहाँ पे डी की यहाँ पे डेल की बजाय खाली एन लगा देना आपने। ठीक है, तो ये है आपकी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।